Hello students. Let's start with our next topic, which is the last numerical of our chapter number 1, example 1.13. Ready? Pay attention. है ना, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. An early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze. मतलब कि एक एटम होता है. तो एटम में क्या होता है, मान लो ये पूरा एटम है. ठीक है. अब एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस. सो ये है हमारा न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस में बेसिकली क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. वो चार्ज कितना होता है, तो वो चार्ज होता है प्लस जेड इंटू ई. आपको जेड ऐसे नहीं लिखना है, आपको जेड नॉर्मली लिखना है. ये मेरी हैबिट हो गई, इसलिए मेरा ऐसा ही जेड आएगा. नाउ जेड ई इज व्हाट, प्लस जेड ई is the total positive charge of atom. एटम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस में ही होता है, विच इज द प्रोटॉन. और वो टोटल चार्ज कितना होता है, प्लस जेड ई, वेर जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. रेडी. चलो. एंड ई इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. अब आगे क्या कहता है, इट इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस कैपिटल आर. मतलब ये जो पूरा एटम है ना, पूरे एटम का रेडियस है हमारा कैपिटल आर, और बाकी के पोर्शन में पूरा क्या है, नेगेटिव चार्ज. ओके. द एटम एज होल इज अ न्यूट्रल. मतलब क्वेश्चन में अब ये कह रहा है कि पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कब होता है, जब उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना ही अगर नेगेटिव होगा तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल. ठीक है. तो मतलब इसमें अभी टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, जेड ई. तो ये बाकी का जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस जेड ई. दिस इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम. रेडी. चलो. तो ये पूरे एटम के अंदर कितना चार्ज है, प्लस जेड ई और माइनस जेड ई. सो टोटल चार्ज ऑफ एटम कितना हो जाएगा, जीरो. एटम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो. एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है कितना, प्लस जेड ई. एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है कितना, माइनस जेड ई. तो एटम का टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो. मतलब एटम हमारा न्यूट्रल है. ओके. वॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब डायग्राम में तुमको आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस एक यहां पे दिया है, ये है स्मॉल आर. ठीक है. मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो फाइंड करना है, और सेकेंड हमें फाइंड करना है बाहर. रेडी. मतलब दोनों जगह पे मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो फाइंड करना है. ठीक है. ओके. तो लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point which is inside the atom. Means right now we are talking about this point, r is less than r. ready. चलो. तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा. ये होगी मेरी गॉसियन सरफेस. रेडी. नाउ total charge enclosed by Gaussian surface. चलो. ये गॉसियन सरफेस ने टोटल कितना चार्ज एंक्लोज किया है, तो मान लो कि वो चार्ज है हमारा Q.
रेडी। अब देखो, सी द डायग्राम केयरफुली, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज तो है ही प्लस जेड ई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस जेड ई, बट थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज भी है। अब वो नेगेटिव चार्ज कितना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे साइड में, सॉल्व करता हूँ उसको। चलो कंसिडर करो कि ये सेंटर पार्ट बहुत छोटा है, एंड राइट नाउ फॉर अ मोमेंट वी आर इग्नोरिंग दिस सेंटर पार्ट, है ना, ऑलवेज न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, सो लेट अस इग्नोर दिस पोर्शन, ठीक है। सो तो बचेगा क्या, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो मान लो कि पूरा जो एटम है आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का, सो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब टोटल एटम में हमारा नेगेटिव चार्ज कितना है टोटल, तो टोटल नेगेटिव चार्ज था हमारा माइनस जेड ई, तो पूरे एटम का नेगेटिव चार्ज है माइनस जेड ई। तो हमारा ये जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसका वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, उसके अंदर चार्ज कितना होगा, रेडी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू माइनस जेड ई। तो 4/3 पाई कैंसिल, सो हम हमें जो चार्ज फाइंड करना था क्यू, वो कितना आया, आर क्यूब बाय आर क्यूब इंटू माइनस जेड ई। समझ में आया, पूरे एटम में इतना चार्ज है, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है ये वाला, उसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है इतना। सो राइट नाउ व्हाट वी कैन से कि हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज जेड ई तो था, बट एक ये नेगेटिव चार्ज भी आ गया माइनस जितना, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस, ये वैल्यू डाल देते हैं, आर क्यूब बाय आर क्यूब इंटू जेड ई। तो ये हो गया टोटल चार्ज एनक्लोज बाय अवर गॉसियन सरफेस। तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर, रेडी। चलो, सो E इज इक्वल टू के की जगह लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आर स्क्वेयर में ये वाला लिख दे यहाँ पे। अब बचा क्या, Q हमारा चार्ज, जेड ई माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब इंटू जेड ई, रेडी। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं ऊपर से जेड ई को कॉमन निकालता हूँ और आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। सो जेड ई हमारा कॉमन निकल गया 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आर स्क्वायर को मैं अंदर डाल देता हूँ, सो 1 बाय आर स्क्वायर बाय आर क्यूब बाय आर क्यूब आर स्क्वायर, रेडी। ये आर स्क्वायर मैंने दोनों में मल्टीप्लाई किया। सो अब क्या होगा, अब होगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाय आर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, R अपॉन आर क्यूब, रेडी। चलो, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड। अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है कि जो पॉइंट बाहर है, ठीक है, द पॉइंट विच इज राइट नाउ लोकेटेड एट आउटसाइड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे बाहर, ठीक है। नाउ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग सेकेंड फॉर आर इज ग्रेटर देन आर, ready, right now we are calculating for r is greater than r। so यहाँ पे भी लिखेंगे टोटल चार्ज, यहाँ पे लिख देना ऐसा पूरा सेंटेंस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। चलो, टोटल चार्ज कितना होगा, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, 0, क्यों,
क्योंकि पूरे एटम में प्लस जेड ही है और उतना का ही उतना माइनस जेड ही। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा 0, और टोटल चार्ज 0 है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा 0, बिकॉज रीजन यहाँ पे लिख देंगे E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, बट टोटल चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर न्यूमेरिकल। अब देखो आपको इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहे, देखो ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी। लाइव इंटरेक्शन इज़ अ डिफरेंट मैटर एंड ऑनलाइन लेक्चर्स आर डिफरेंट मैटर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने हाथ खड़े कर दिए कि भाई नहीं होगा, जाओ नहीं पढ़ाएंगे। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, नेवर हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी, रेडी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि आपको क्या करना है कि आपको अब मेन प्रॉब्लम है मटेरियल का, ठीक है। अब देखो एक्चुअली अगर मटेरियल आप खुद सेल्फ बनाते हो ना, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। मान लो आपसे मटेरियल नहीं बन रहा, ठीक है, सो डू वन थिंग, एक कुमार की बुक आती है, ठीक है, दर्पण। इट इज़ अ काइंड ऑफ रेफरेंस बुक फॉर द थियरी पोर्शन, स्पेशली डिज़ाइन फॉर गुजरात बोर्ड, रेडी। तो वो दर्पण आती है, वो दर्पण ले लो, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। और अगर आपके पास दर्पण नहीं है, सो ये वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज करो, सर वी डोंट हैव दर्पण, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपको उसके पिक्स भेज के क्लिक करके आपको उसकी स्कैन कॉपी करके भेज दूंगा। बेटर इज़ दैट, देखो मटेरियल आपसे बन रहा है तो बनाओ, नहीं बन रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, है ना। हम उसी के लिए बैठे कि आपको ज़्यादा लोड ना पड़े। तो कोई भी आपके पास स्टेशनरी होगी ना घर के पास, वहाँ पे आपको दर्पण तो मिल जाएगी। मैं आपको फ्रंट उसका भेज देता हूँ कि कैसी होगी, वो बुक आप परचेज कर लेना। अगर मान लो कि आप परचेज नहीं कर पा रहे हो, सम हाउ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या XYZ प्रॉब्लम है, सो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको उसके फ़ोटोज़ क्लिक करके PDF करके उसको भेज दूँगा। बट आपके पास हार्ड कॉपी होगी ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है दर्पण का, उसमें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स, पूरा थियरी पोर्शन, एक्स्ट्रा MCQ, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, सब कुछ दिया हुआ है ना। बुक जो है तो वो थोड़ी कॉस्टली होगी, 400 समथिंग रुपीज़ की आती होगी। आई एम डोंट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट प्राइस, बट दैट बुक विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। तो उसको परचेज़ कर लो, क्योंकि अगर मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, सो वो बेस्ट मटेरियल है ये थियरी पोर्शन को पढ़ने के लिए, ठीक है। सो उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स और सब कुछ हो जाएगा। और 11th में आपने यूज़ की होगी कुमार, नहीं यूज़ की होगी तो अभी ले लो और मैसेज कर देना अगर बुक नहीं हो तो, ठीक है। मैं वो तो आपको PDF भेज दूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो यहाँ पे हम ऑनलाइन लेक्चर्स है, फिर भी मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि आपके सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी हम कंप्लीट करें, रेडी। सो दिस इज़ अवर प्राइम एंड फर्स्ट टारगेट, कि आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि ऑनलाइन में हमको जैसा तैसा कुछ भी पढ़ा दिया। देखो हमने सारी थियरीज पढ़ाई हैं, सारे इल्यूस्ट्रेशन करवाए हैं, और मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि पूरी की पूरी NCERT कंप्लीट करवाऊँ, है ना। दर्पण में तो उसका सॉल्यूशन होगा। इन एडिशन भी मैं आपको अगर परचेज़ कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ तो मैं फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजने ही वाला हूँ, है ना। तो अच्छे से पढ़ लेना, हम एक्सरसाइज भी पूरी करवाएंगे, रेडी, ओके। सो एंड नेवर हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका, जो डाउट है, आप मैसेज में टाइप करके एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बिकॉज डिजिटली हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, जो चीज़ फिजिकली होती है वो फिजिकली होती है ना। सो व्हाट कैन यू डू कि व्हाट्सएप में वो मैसेज रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आता है, वॉइस कॉल का, वॉइस रिकॉर्डिंग का, आप वो भी कर सकते हो। एंड इन केस अगर आपको ऐसा कि मुझसे बात करनी है, कॉल करना है, तो एवरी डे रात को 9 बजे के बाद, रात को 9 से 11 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बिकॉज टाइम मैंने थोड़ा ऑकवर्ड दिया है, आई नो, बट रियली मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है।
इवन कभी कभी तो खाना खाने में भी दिक्कत हो जाती है। माई शेड्यूल इज़ रियली रियली वेरी टाइट। सो 9 से 11 का जो टाइम है ना, उसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपका जो डाउट है वो डाउट मुझे पूछ सकते हो। फिजिकल मतलब लाइव टू लाइव मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें ये होता है, वो होता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है। सो आप व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हो, जो भी आपने न्यूमेरिकल लिखा है उसमें जो डाउट है उसको सर्कल बनाओ, सर्कल बना के उसमें फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजो कि सर इसमें डाउट है। प्लस आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं लग रहा तो आप कॉल भी कर सकते हो रात को 9 से 11 के बीच में। ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 1। What is the force between two small charged sphere having charges 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air? मतलब आपके पास दो चार्ज स्फीयर है। ठीक है। इसका चार्ज Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इसका चार्ज है Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻7 कूलम। They are placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट एंड दे आर इन द एयर। मीडियम कौन सा है? एयर। सो व्हाट विल बी द आंसर? वी रिक्वायर टू फाइंड द फोर्स। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। रेडी? नाउ के की वैल्यू अब हमें पता है कि फॉर एयर के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, जो कि हमने थियरी पोर्शन में देख लिया था। तो सारी वैल्यू प्लेस करो। के की जगह डाल दो 9 इंटू 10⁻9, Q1 डाल दो 2 इंटू 10⁻7, 3 इंटू 10⁻7 बाय आर स्क्वायर, मतलब 30 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। रेडी? चलो, तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। रेडी? चलो, ये क्या किया? 30 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। तो ये छोटा स्फीयर है, इसका चार्ज ले लेते हैं। Q1 है 0.4 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को भी हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे। 0.4 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, दूसरा एक स्मॉल चार्ज है जिसका स्फीयर है, उसका चार्ज कितना दिया है? -0.8 माइक्रोकूलम। दे आर प्लेस्ड इन एयर, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है? 0.2 न्यूटन। तो फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। रेडी? चलो। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये वाला जो स्फीयर है ना, वो इस पे फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? इतना लगा रहा है, 0.2 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सो ये इस पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू 2। फॉर्मूला तो सेम होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। रेडी? और पूरा सिस्टम एयर में है, तो एयर में 9 के की वैल्यू क्या हो जाती है? 9 इंटू 10⁻9। सो के की वैल्यू डाल देंगे 9 इंटू 10⁻9, और Q1 हो जाएगा हमारा 0.4 इंटू 10⁻6, और Q2 क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू 10⁻6। अब देखो, माइनस नहीं लिख रहे हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने बहुत सारे मेरे न्यूमेरिकल्स में देखा होगा कि मैं माइनस नहीं लिखता। वाई? बिकॉज माइनस जो है वो उसका नेचर या फिर उसका डायरेक्शन डिनोट करता है ना। यहाँ पे ये सिर्फ इतना डिनोट करता है कि 0.8 माइक्रोकूलम है, बट वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ तब करेंगे जब अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा कि भाई ये जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू, ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा। एक तो ये जो है इसका यूज़ फोर्स का नेचर जानने के लिए यूज़ होता है। किसका? ये नेगेटिव का।
और नेगेटिव का यूज़ कहाँ होता है, तो मान लो कि भाई हम अभी ये फाइंड कर रहे हैं क्या, कि पहले स्फीयर पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। अब पहले स्फीयर पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, दूसरा। कैसा लगा रहा है, अट्रैक्टिव। तो अगर ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा, ये डायरेक्शन में लगाएगा। सो इस माइनस क्वांटिटी का यूज सिर्फ फोर्स का नेचर जानने के लिए होता है, और फोर्स के नेचर से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। इसका यूज अगर डायरेक्शन हमें फाइंड करने के लिए बोला है तो होगा इसके लिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा भी अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव है इसलिए खींचेगा, अगर रिपल्सिव होता तो यहाँ पे फोर्स लगता। बट न्यूमेरिकल में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो वैल्यूज फाइंड करते हैं तब माइनस नहीं लिखना है, ना कि ये न्यूमेरिकल में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं कि जिसमें माइनस मैंने नहीं लिखा। अगर मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा होगा, आपने सेल्फ नोट्स बनाई होगी, तो उसमें आया होगा कि माइनस का यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ओनली द वैल्यूज। ठीक है, तो के की वैल्यू डाल दी, Q1 की वैल्यू डाल दी, Q2 की वैल्यू डाल दी, और यहाँ पे हो जाएगा R²। रेडी, चलो तो फोर्स कितना है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू इज गिवन 0.2 न्यूटन। तो 0.2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻6 बाय R²। रेडी, तो इसका यूज करके फिर जब आप R² को सॉल्व करोगे और उसका अंडर रूट निकाल के R लाओगे, तो R आपका आएगा 1.44 इंटू 10⁻² मीटर, ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में बी पार्ट भी है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। दूसरे स्फीयर पे पहला वाला कौन सा फोर्स लगाएगा, तो दूसरे स्फीयर में पहला वाला जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, तो सेम हमने प्रूव किया था कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसा एक्शन एंड रिएक्शन, जो फोर्स इस पे लगता है उतना ही फोर्स इस पे भी लगाएगा। सो पार्ट बी का आंसर आएगा सेम फोर्स, मतलब कितना, 0.2 न्यूटन ही वो वहाँ पे लगाएगा। ठीक है, चलो तो इसका जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज के, उसकी भी मैं एक नोट सेंड कर दूंगा अच्छी सी प्रिंटेड, तो उसमें से आप उसको लिख सकते हैं, आइडिया इसमें से ले लेना। ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।